नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। आखिर हम लोग जानेंगे कि बुद्धि है क्या, यह किन किन तत्वों से निर्मित है, वह किस प्रकार कार्य करती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप इन्होंने बुद्धि निर्माण के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उन्हीं सिद्धांतों को हम लोगों को आज पढ़ने का काम करना है। तो साथियों, पहला सिद्धांत जो है आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है एक कारक का सिद्धांत। तो हम लोग जानेंगे कि एक कारक का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कहलाती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बीने महोदय को जाता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे, अल्फ्रेड बीने को जाता है। इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसके आगे जो है बढ़ाने का कार्य एवं श्रेय टर्मन को जाता है और स्टर्न को। इन्होंने इसका समर्थन किया और आगे बढ़ाने का काम किया। बुद्धि को जो है एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत कौन माना, तो अल्फ्रेड बिने ने माना। उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताओं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। योग्यताओं की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असद सिद्ध, मतलब इसको असत सिद्ध कर दिया गया। इसी के बारे में इसमें चर्चा है, हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये बात भी जानेंगे हम लोग कि इसको हम लोग निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाम है हिंदी में निरंकुशवादी सिद्धांत। जरा आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा, इस सिद्धांत को हम लोग निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। निरंकुशवादी आप लोग लिख लीजिएगा, सिद्धांत भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने महोदय के द्वारा किया गया सन 1911 ईस्वी में। बाद में इस सिद्धांत का समर्थन आपको बोले ना टर्मन, स्टर्न, एबिंगहास ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है, जिसकी मात्रा मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है और इससे समान बुद्धि का नाम दिया जाता है। इसे बुद्धि सर्वव्यापी मानसिक शक्ति है। सभी मानसिक क्रियाओं में इस महान शक्ति बुद्धि का एक छत्र राज्य है। इसके अनुसार वह व्यक्ति जो एक मानसिक कार्य सुचारू रूप से करता है, वह अन्य मानसिक कार्य भी उसी प्रकार से सुचारू रूप से करेगा। बुद्धि एक छत्र राज की प्रवृत्ति के कारण ही इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में पूछ दे निरंकुशवादी सिद्धांत क्या है, तो आपका एक कारक होता है। ध्यान रखिएगा, और क्यों होता है, तो एक छत्र राज की प्रवृत्ति के कारण होता है निरंकुशवादी। तो ये सारे फैक्ट्स थे इसमें। आगे कहा जा रहा है कि इन वैज्ञानिकों के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो ये आपका क्या था, एक कारक का सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, बिने के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया था, तो 1911 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है, इन्होंने कहा, तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। यह सिद्धांत दोषपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसका समर्थन कौन कर रहा है भाई? इसका समर्थन और आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन को जाता है और स्टर्न को। ध्यान रखिएगा। तो हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति में जो काला निपुण है वह विज्ञान में भी निपुण होगा। बात सही है। अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति का साइंस जानता है तो आर्ट्स भी जानता हो, ऐसा कोई नहीं है। इस प्रकार यह एक तत्व सिद्धांत तथा एक खंड सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। तो इसको जो है आगे बढ़ाने का कार्य टर्मन और स्टर्न कर रहा है, समर्थन इसका दे रहा है। इसके बाद आता है आपका द्विकारक सिद्धांत, यानी कि दो खंड सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, जिसको स्पीयरमैन लेकर के आते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, द्विकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन को माना जाता है। इसकी कब बात आती है, तो कब लेकर के आया, तो 1927 में लेकर के आया भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन महोदय ने किया। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। किसके अनुसार, तो स्पीयरमैन के अनुसार। समान और विशिष्ट, जनरल एंड स्पेसिफिक
ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे तो बुद्धि के दो खंड या दो तत्व होते हैं, सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व, या दूसरा विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व। तो इन्होंने द्विकारक सिद्धांत देने का काम किया। और जो है एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए सामान्य योग्यता सभी प्रकार से मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों में ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में समान योग्यता के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती है, ये बात तो सत्य है। एक व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है और एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं भी हो सकती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों में या विषयों में कुशल होता है उसमें उतने ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। स्पीयरमैन का विचार था कि एक व्यक्ति में समान योग्यता की मात्रा जितना अधिक पाया जाएगा वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ये बात इसमें स्पीयरमैन ने बोला। इसी में कहा जा रहा है, विचार है उसका कि स्पीयरमैन का विचार है कि एक व्यक्ति में समान योग्यता की मात्रा जितना ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। तो अब यहां जानने वाली चीज है कि समान योग्यता या सामान्य तत्व जिसको हम लोग जनरल एबिलिटी बोलते हैं या जी फैक्टर बोलते हैं, तो स्पीयरमैन ने समान योग्यता के विशिष्ट योग्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण माना है। विशिष्ट से अधिक किसको माना है? तो जी को माना है, ठीक है। यानी कि जनरल एबिलिटी या जी फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अनुसार समान योग्यता सब व्यक्तियों में कम से कम अधिक मात्रा में मिलती है। इसकी मुख्य विशेषता है यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है। कौन? तो जी, यानी कि जनरल वाला जो है यह जन्मजात होता है। यह उसमें सदैव एक ही सी रहती है। यह उसमें सब मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि समान होता है, भिन्न होता है। यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है उतना ही वह सफल होता है। क्या अधिक होगा? तो भाई जी अधिक होगा, वो व्यक्ति अत्यधिक जो है सफल होगा। यह भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में समान सफलता प्रदान करती है। कौन फैक्टर? तो जी फैक्टर। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति में जी फैक्टर होगा यह भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करेगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं एस फैक्टर का, यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी का, जिसका विशिष्ट योग्यता आप लोग बोलते हैं। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जरा आप लोग सुनिएगा ध्यानपूर्वक। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एस फैक्टर के बारे में। एस फैक्टर क्या होता है कि ऐसा जो है ये अर्जित किया जाता है। ये ऐसा योग्यता है जो कि अर्जित किया जाता है। योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होता है ये, ठीक है। विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कौशल कार्यों से होता है। इसमें ये योग्यताएं विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होती है। एस वाला, जी वाला नहीं भाई। जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। ये योग्यता है भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में विशेष सफलता प्रदान करती है, लेकिन जी वाला जो है समान सफलता प्रदान करता है, और एस वाला जो है आपका क्या करेगा? विशिष्ट सफलता प्रदान करेगा। तो स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं। इसका जो सिद्धांत था जी फैक्टर और एस फैक्टर, इसका जो मॉडर्न जो है साइकोलॉजिस्ट यानी कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है इसको स्वीकार नहीं करता है। इसका कारण जो है बताते हुए मन जो है मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्पीयरमैन जिसे समान योग्यता कहता है उसके अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको जो है मॉडर्न जो है मनोवैज्ञानिक इसको नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है। ध्यान रखिएगा क्यों स्वीकार नहीं करता है कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्पीयरमैन जैसे समान योग्यता कहता है, जिसे वह समान योग्यता कहता है उसे अनेक जो है योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है, तो इसलिए इसको स्वीकार नहीं करता है आधुनिक मनोवैज्ञानिक। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका बहुकारक सिद्धांत है, इससे पहले आप लोग जानेंगे। देखिए, एक खंड सिद्धांत
ध्यान रखिएगा। एल्फ्रेड बी ने द्विखंड सिद्धांत, बताइए स्पीयरमैन। अब हम लोग जरा चर्चा करते हैं हल्का सा त्रिखंड सिद्धांत के बारे में, थ्री फैक्टर, समझे। देखिए यह सिद्धांत स्पीयरमैन के नाम से संबंधित है, ये भी थ्री फैक्टर, ध्यान रखिएगा। तीन फैक्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। थ्री फैक्टर ये आपको नहीं पढ़ना है लेकिन आप लोग जान लीजिए। तो तीन खंड जो सिद्धांत जिसको हम लोग थ्री फैक्टर बोलते हैं, यह सिद्धांत स्पीयरमैन के नाम से संबंधित है। दो खंड का सिद्धांत प्रतिपादन करने के बाद उसने बुद्धि का एक खंड और बताया। कौन? तो स्पीयरमैन बताया। उसने इनका नाम जो है सामूहिक खंड या तत्व, जिसको हम लोग ग्रुप फैक्टर बोलते हैं, उसको रखा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो उसने इसका नाम सामूहिक खंड रख दिया, ग्रुप फैक्टर रख दिया। इसके बाद जो है समान योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से निम्न होने के कारण उसके मध्य का स्थान ग्रहण किया करता है। और स्पीयरमैन का यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं बन सका भाई। इसका कारण बताते हुए क्रो एंड क्रो क्या लिखता है, जरा सुनिएगा। क्रो एंड क्रो बोला कि यह सिद्धांत व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके बुद्धि के वंशानुक्रम से प्रभावित किए जाने पर बल देता है, तो इसलिए जो इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। तो क्रो एंड क्रो क्या बोला कि यह सिद्धांत व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके बुद्धि को वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर बल देता है। बात तो सही है, तो इसको जो है स्वीकार नहीं किया गया, तीन खंड को भी। तब आता है आपका बहुखंड का सिद्धांत, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग भी जान लेंगे बहुकारक सिद्धांत क्या होता है, जरा आप लोग ध्यान देंगे। देखिए कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत का मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है। प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती है। यह समान बुद्धि के नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने बुद्धि के चार स्वतंत्र प्रतिमान भी दिए हैं। क्या चार स्वतंत्र प्रतिमान दिए हैं, जरा ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला आपका है स्तर, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल। स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष कठिनाई स्तर पर कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यानी कि लेवल। दूसरा आपका आता है रेंज, जिसका अर्थ होता है कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है, वो आपका प्रास या रेंज या सीमा कहलाता है। आगे आता है आपका एरिया। क्षेत्र का अभिप्राय है कि क्रियाओं को उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। लास्ट जो दिया वो था आपका गति। इसका अर्थ होता है कार्य करने की गति, ठीक है, ध्यान देंगे। अब आपको पढ़ना है बहुबुद्धि के मतलब सिद्धांत, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, पढ़िएगा आप लोग भी और पूरा जो है याद रखिएगा। पहला है एक कारक सिद्धांत, कौन दिया था? तो बी ने दिया था, अल्फ्रेड बी ने 1911 में दिया था, लेकिन टर्मन और स्टर्न ने इसको समर्थन किया और आगे बढ़ाने का कार्य किया, इसलिए भी दिया गया है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया। तीसरा है बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया। चौथा है प्रतिदर्श सिद्धांत जो कि थॉमसन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी कि त्रियामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड देने का काम किया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया और बहुबुद्धि सिद्धांत हवार्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। तो इस सारे जितने फैक्ट है उसको आप लोग याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और जरूर ले लीजिए। चलिए अब आपको पढ़ना है प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसे अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया, समझे। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया, देखिए क्या तर्क दिया, देखिएगा कि बुद्धि का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है।
सिंपल थ्योरी यानी प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे, तब उनमें एक समान तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें कोई भी तत्व समान नहीं होगा और प्रत्येक तत्व अपने आप में विशिष्ट होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण करवाया जाए और बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है, तो इस प्रकार से दूसरा परीक्षण करवाया जाए जो बौद्धिक तत्वों का एक विभिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। तो थॉमसन का यह विचार था कि सभी बौद्धिक परीक्षणों में जी कारक नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी अवश्य माना है कि कुछ परीक्षण में जी कारक अवश्य पाया जाता है, परंतु यह उसी कारक के समान नहीं विस्तृत होता और नहीं इतना संकीर्ण होता जितना स्पीयरमैन का विशिष्ट कारक है। आगे आपको पढ़ना है समूह तत्व का सिद्धांत। ठीक है, स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध ये भी विरोधो है। एक और विरोध था, थॉमसन आपका विरोध किया था और ये भी विरोध कर रहा है। थ्रस्टन महोदय ने समूह तत्व या ग्रुप एलिमेंट थ्योरी को प्रतिपादित किया। देखिए, तो थ्रस्टन ने इस विधि की सहायता से बुद्धि के कुछ जगह कारक का पृथक्करण किया। थ्रस्टन का यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय ख्याति का सिद्धांत है। समूह कारक का सिद्धांत ऐसा नहीं है, इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त है। थ्रस्टन ने जी और एस कारक की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है, उसने इन कारकों के स्थान पर मानसिक संगठन के समूह कारकों को स्वीकार किया है। तो मानसिक जो है समूह कारकों का संगठन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के समर्थकों में थ्रस्टन का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह समान तत्व की धारणा का खंडन करता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि प्रशिक्षण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं जो कि निम्नलिखित है। और जो है इन्होंने वाचिक योग्यता के बारे में बताया, संख्यात्मक योग्यता के बारे में बताया है, वस्तु परीक्षण के बारे में भी बताया हुआ है, स्मृति योग्यता के बारे में बताया हुआ है, तार्किक योग्यता के बारे में बताया हुआ है और शाब्दिक योग्यता के बारे में बताया हुआ है। हम लोग पढ़ रहे थे समूह कारक सिद्धांत, ध्यान देंगे, जिसको हम लोग ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादक जो है थ्रस्टन महोदय को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो है थ्रस्टन का सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थ्रस्टन ने अपने कारक विश्लेषण यानी कि फैक्टर एनालिसिस के आधार पर 7 जो है मानसिक योग्यताओं का पता लगाया है। उसमें से पहला आपका है वाचिक भाषिक योग्यता, ठीक है ना, जिसको हम लोग वर्बल एबिलिटी बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक ऐसा योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता है और उसका उपयोग करता है। दूसरा ये बताया संख्यात्मक योग्यता, जिसको हम लोग नंबर एबिलिटी बोलते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत कि यह वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति साधारण गणित के बारे में प्रक्रियाओं को जोड़ना जैसे कि घटाना, गुना भाग आदि को करता है, उसमें संख्यात्मक योग्यता पाया जाता है। और जो है नेक्स्ट है आपका वस्तु परीक्षण योग्यता, ठीक है ना, ध्यान देंगे इसको। ये क्या होता है वस्तु परीक्षण योग्यता? इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वस्तु परीक्षण करता है तथा वस्तु संबंधी परीक्षणों को समझने का काम करता है। जितना ज्यामिति संबंधी समस्या आता है सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बताया इन्होंने प्रत्यक्ष परक योग्यता, ठीक है। प्रत्यक्ष परक योग्यता क्या होता है? व्यक्ति जो है वस्तु को शीघ्र पहचानता है तथा उनका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करने का काम करता है। जैसे कि पढ़ने के लिए शब्दों को शीघ्र पहचान लेता है। नेक्स्ट बताया स्मृति योग्यता, जिसको हम लोग मेमोरी एबिलिटी बोलते हैं। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति जो है अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचना का धारण करता है स्मृति योग्यता के द्वारा। जिसमें स्मृति योग्यता नहीं रहेगा तो अधिगम क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया तार्किक योग्यता, ठीक है। तो तार्किक योग्यता क्या होता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है तथा उसका उपयोग करता है। आगे इन्होंने बताया था
क्या चीज? शाब्दिक योग्यता। ठीक है, शाब्दिक योग्यता क्या होता है? वर्ड एबिलिटी, इसको हम लोग जानने का काम करेंगे। ठीक है, इसके द्वारा जो है शब्दों के संबंधों में व्यक्ति चिंतन करता है। थ्रस्टन के बाद जो है अध्ययनों के आधार पर तर्क शक्ति में दो योग्यताएं मानी गई, आगमन योग्यता और निगमन योग्यता, इंडक्टिव एबिलिटी और डिडक्टिव एबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये थे आपके क्या चीज? समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। आगे क्लास में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा क्या चीज? गिलफोर्ड का सिद्धांत, पदानुक्रमित का सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत, इस सब सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। जो साथ ही गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको भी पढ़ेंगे। जितना आपका है सब हम लोग पढ़ेंगे। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे घंटी को दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को आप लोग अपने सारे ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, हर सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।